केवट आना कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। माँ गंगा की तट पर आ गई, परंतु हमें यहाँ पर कोई कीवट दिखाई नहीं दे रहा है। कोई केवट हो जो हमें अपनी नाव के माध्यम से माँ गंगा के उस पार लगा दे। भैया केवट कहाँ हो तुम? हमारे समीप में आओ और हमें माँ गंगा के उस पार कर दो। यहाँ पर और कोई माझी हमें दिख नहीं रहा है। जो भी यहाँ पर केवट हो आए और आकर के हमें माँ गंगा के उस पार कर दे। आजा हम तो खड़े इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार। आजा हम तो खड़े इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार। आजा हमें तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। और भैया हमारे लिए ये वन अनजान है। इस वन से हम भली भांति परिचित ही नहीं है। अनजान वन है, अनजान राहे भैया, अनजान राहे। अनजान वन है देखो, अनजान राहे देखो, अनजान राहे। पहचान जाए भैया, पहचान
कहाँ हो तुम? अपनी नाव को लेकर के हमारे समीप में आ जाओ। जय गंगा मैया की। बोले एक बार सभी लोग गंगा मैया की जय हो। लागत है हमारे घाटे में कोनो यात्री आवा है, बहुत देर से पुकार रहा है कि केवल भैया कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। ए भैया को हम तुम काय खातिर आए बुला रहा भैया? अबे 300 रुपया में मोई बिटिया रोटी बनाए में लगी है। महाराज जैसे तैसे गुजारो चलाओ, वही रोटी शाम को तुम खा नहीं देते महाराज। संध्या का समय है, चला ठीक है। को हम कहाँ के रहे वाले हो महाराज? कौन हो तुम, कहाँ के हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हमारे समीप में नहीं आए और वहीं से हमारा परिचय पूछ रहे हो। हम तुम्हें बुलाते हैं, हम तुम्हें बुलाते हैं, तेरी नाम मनाते हैं। राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो। राम मैं हूँ अयोध्या का, राम तुम कहाँ के हो? मुझे बुलाते हो, कहाँ के हो? आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दो अनजान व्यक्ति मिलने के लिए जा रहे हैं। हे कौन, हे कौन जे अनजान जुम्मन का नीति बनाता है? आज बड़ा सम्मान दे रहे हैं यात्री को, बोलते अच्छे यात्री हैं। ऐसी वैसी बातें क्या तो हमें सुनाते हो? आवाज़ें लगाते हो, मुझे बुलाते हो।
केवल भैया बड़ा सम्मान दे रहे हैं। जरूर कोई बहुत ही अच्छे यात्री होंगे, सनीचर तो नहीं होंगे, कोई बहुत अच्छे यात्री होंगे। चलो चल करके देखा जाए क्या करी, नाव ले जाए कि ना ले जाए, नाव ले जाए ना ले जाए है। पहले मैं जा रहा हूँ। ठहरा भैया, रुका रुका महाराज, आप ही आज बुला रहा हो। हम ही बुला रहा। कहाँ के रहने वाले हूँ? अयोध्या के रहने वाले हैं। कैसे लड़का हूँ? चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के क्या नाम है अपन? राम। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी की लड़का हूँ। अवश्य। अरे जय हो महाराज ठाकुर जी, हम आओ तुम दूर से प्रणाम स्वीकार करो महाराज। प्रणाम महाराज, प्रणाम। प्रसन्न रहो अपने पूरे परिवार के सहित। परंतु इतने दूर से प्रणाम कर रहे हो, आओ हमारे हृदय से लग जाओ। अरे नहीं नहीं महाराज, कैसे करत तुम? ठाकुर जी हम तुम्हारे गले कैसे न सकत? क्यों? तुम बड़े घर के लड़का, हम नीच जात के लड़का, तुम्हारी कुड़ी ऊंची हमारी कुड़ी नीची महाराज, हम तुम्हारे गले नहीं लग सकत। कैसे लग सकत महाराज? क्यों? भाई हम छोटी बिरादरी के हैं, हमारी ऐसी बिरादरी है नीच जात के है। अगर हमारी परछाई अगर कोनो आदमी पर पड़ जात महाराज, तो आदमी दोबारा नहा लेते। क्या जात करे? हाँ महाराज, इसलिए आपसे एक बिलो जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल ये सब बड़ाई के विषय है, बाकी है इनमें कुछ नहीं। नहीं महाराज, अगर छोटो आदमी अगर सोच ले अपनी औकात भूल जाए, बड़े आदमी के बगल में बैठ जाए, तो महाराज ये समाज का सिस्टम खराब हो जाएगा। तो क्या इन सब में तुम हमें भी समझ रहे हो? हे महाराज, तुम ठाकुर जी अयोध्या नरेश, हम चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के लड़का हूँ। हम नीच जात के केवल, इस हिसाब से तुमसे एक विनती करो जात महाराज। केवल भैया सुन लो मोरे भैया, जात पात का नाता हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि मेरे विषय में तो वैसे भी कहा गया है राम ही केवल प्रेम प्यारा। मुझे तो जो प्रेम से बुलाता है मैं उसके यहाँ पर जाता हूँ। लेकिन महाराज ऐसा प्रेम अच्छा नहीं हो कि मतलब गले को फंदा बन जाए। कैसा? नीच जात के अगर तुम प्रेम से बोले हो तो तुम्हारी खपड़ी में बैठे महाराज। जाति जाति के पाहुने, जाति जाति में जात, ये राघव ऐसी जाति है, सो सब ही जात मिल जा। महाराज तुम कह रहे हो जाति जात को पाहुनो, जाति जाति में जात, और राघो ऐसी जात है कि सब जात मिल जात। महाराज हम अपने बारे में बताएं। जाति जाति को पाहुनो, जाति जात में जातो, और तुमरी जात अजात है, और हमारी जाति तो जातो। ऐसा न हम तो जात जात है महाराज, इसलिए तुमसे विनती करो चाहत महाराज, तुम्हारे पास नहीं आ सकता। सुने रघुरैया तुम तो ऊंचे बन के मेरी नीति है।
के गले लगाओ साहब। हम तुम्हें अपनी नाव में नहीं बिठा सकत। क्यों? गंगा के वहाँ पार नहीं कर सकत महाराज। क्यों? किस है हम तुम्हारे बारे में कछु सुन रखो। सुना है। सुना है। क्या सुना है आप? सुना ये है, सुनो महाराज। छुआ पे सिला भई चरणों में वो जादू है कि आप पथरा में अपने पांव धर दे तो पथरा पट डिंगा लुगाई बन जाता महाराज। पट डिंगा लुगाई बन जाता। और महाराज पथरा से कोमल तो मोरी काट है, कठवा हो महाराज। कम तुम हमारे नाव में चढ़े और मोर नाव लुगाई बन गई तो महाराज फिर क्या हुई? तब तो के बता मर गो तो लुगाई बन जाए। और कोनो सिंध ऋषि के साथ अगर महाराज भाग गई, उमरिया के संत के साथ अगर भाग गई महाराज तो फिर क्या हो? लुगाई की लुगाई चली जाए के वक्त की बदनामी हो रही महाराज। तारिणी मुनि भाग गई महाराज तो लुगाई की लुगाई चली गई महाराज। केवट की बदनामी हो रही कि केवट की लुगाई भाग गई महाराज। यही एक नाव चलाना मेरा जरिया है। इसी जरिया से अपनी महाराज इस सारे परिवार को मैं अपना मानता हूँ और इनका पेट भरता हूँ महाराज। देखो कितना बड़ा परिवार है। देखो महाराज ये सब मोह लड़का बच्चा बैठे। देखो ये बिटिया मोट टोपी लगाए केवट भैया यही पे बड़ा हूँ मैं सभी परिवार और नहीं जाना हूँ कछुआ धंधा नहीं जानता देवता। मैंने जानो है, हाँ मैंने जानो है मरण तुम्हारे चढ़ाऊ नहीं लौटा मैं। बच्चा मैंने जानो है मराने तुम्हारे तुम्हें अपनी नौका में नहीं बिठा सका। और यदि जाना चाहे पार तो उपाय
अगर जाना चाहें महाराज देखो उत्तर से उत्तर है महाराज, इत्तर है इत्तर। अगर नाव के ही माध्यम से जाना है तो उपाय? अगर नाव के माध्यम से जाना है तो आप लक्ष्मण जी को और माता जानकी को मेरी नाव में बिठा, हमें जाना है उस पार। अगर जाना है तो जो प्रभु पारे अपने चरणों को धुला लें, तब मैं आपको अपनी नौका में बिठा के उस पार करूंगा। केवल भैया बोलो रघुरैया, आपकी हमने पूरी बात सुनी। आपका कथन है कि छुअत शिला भई नारी सोहाई, मेरे चरणों की रज के माध्यम से एक पत्थर नारी बन गया, और आपका कहना है कि वो पत्थर नारी बना और वो नारी किसी ऋषि मुनि के साथ भाग गई। हाँ महाराज, भाग गई। हाँ महाराज, ये आपने कहा। पहली बात तो वो जो पत्थर था, पत्थर पहले से ही नारी था। ठीक है महाराज, पहले से ही नारी थी। गौतम ऋषि जी की पत्नी अहिल्या जी थी, जो अपने ही पति के श्राप के कारण पत्थर हो गई थी। उनका उद्धार मेरी चरण रज के माध्यम से होना था। फिर वहां पर हमारे गुरुदेव भगवान का आदेश मिला, हमने उनके आदेश का पालन किया। यहाँ पर आपने कहा कि संत ऋषि मुनि के साथ भाग गई, वो भागी नहीं थी, अपने पति धाम की ओर गई थी, भागी नहीं थी। हम पढ़े लिखे, हमें क्या पता। सुनी हुई बात पर पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए केवल भैया। फिर आपने कहा कि चरण धुला ले और पार कर देंगे। बिल्कुल ठीक, कार्य करो। बोलो। एक पत्थर ले आओ, परीक्षण कर लो, चरण रखे दे रहे हैं, अगर नारी बन जाए तो तुम संशय करो। उस पत्थर को था श्राप, आपकी नाव को तो आपकी नाव को श्राप है। ठीक है, अब सुनो, पहली बात तो गंगा के किनारे खड़े जा। हाँ, अब मैं तुम्हारा पत्थर उठाऊंगा, परीक्षण कर लो। अगर तुम परीक्षा करने के लिए दूर दूर तक पत्थर उठाऊंगा महाराज। ये तक मोई रखा है ना, ये मोई गरज थोड़ी है, इतना गरज तुम्हारी है। अरे गरज है तो सुन ले, अब ये गरज मेरी नहीं है कि मैं पत्थर उठाऊंगा। तो फिर संशय क्यों कर रहे हो? संशय है सो है, सुना महाराज, सुना है। बोले वो ऋषि थी, पहले से नारी थी, शायद मेरी नौका पहले से नारी हो, तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। और महाराज मोलो परवाना भूखन मर जाएगा। अब तुम कह रहे हो कि शायद मेरी नौका नारी हो। बिल्कुल महाराज, शायद लगा है ना उसमें, तो शायद हो तो नहीं। हाँ। देखो वहाँ पर वो वन वीरान पड़ा हुआ था। ठीक है, हमने क्या देखा वहाँ पर? उपल देह, हाँ। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर। उपल देह का तात्पर्य कि वो जो पत्थर था वह नारी के आकार का पत्थर था, नारी के आकार का पत्थर था। ठीक है, उसको हमने देखा, हमें संशय हुआ। यहाँ पर कोई संशय नहीं है। अब एक बात, यहाँ इसलिए संशय नहीं है क्योंकि पत्थर जो होता है उसकी कई मूर्तियां, किसी रूप में भी पत्थर को ढाला जा सकता है। ठीक है, और नाव का एक रूप होता है ठाकुर जी। जैसे हम अयोध्या से आए, हाँ महाराज, अयोध्या से काहे में बैठ करके आए? रथ से महाराज। और रथ काहे का होता है? काठ का, तो उसको भी नारी बनना चाहिए। काठ तो वो भी काठ की तुम्हारी नौका है। वो तो तुम्हारा तो महाराज नहीं, हमारे तुम्हारे से क्या मतलब है? काठ में काठ है महाराज। देखिए, आप में वो सामर्थ है, आप कुछ भी कर सकते भाई, अपनी चीज का को बिगाड़ो कहा, तो हम इसको भी नहीं बिगाड़ेंगे अगर तुम्हारी ऐसी बात है। भैया कौन तुम आ गया तो क्यों का किया? ऐसा नहीं है। नहीं 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 महाराज, ऐसो नहीं, तुम केवल कौन लू बना रहे महाराज। कटवा तुम्हारा था तुम्हारा तुम्हारा तो ठीक है। आपने कहा कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। हाँ महाराज, तो यही मर्म है क्या? यही मर्म है कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन गया। बिल्कुल महाराज, ये मर्म है। मर्म का तात्पर्य होता है कि जिस बात को कोई जानता ही ना हो, हाँ, उसे कहते हैं मर्म। और राम के चरणों से पत्थर नारी बन गया, इस बात को तो सभी लोग जानते, फिर ये मर्म कहाँ से हुआ? तो महाराज ठाकुर जो उस मर्म को तुम जानते हो और मैं जानता हूँ। नहीं, मर्म आपने कहा ना कि ये मर्म है, तो ये मर्म थोड़ा ना है। तो महाराज मैं मर्म को जानता हूँ। अच्छा, क्यों? क्यों
कि वो मरम और मुंह मरम को वही जान सकता है जिसको आप जनाते हैं। ठीक है। अर्धाली पढ़िए जरा। ठीक है। सोई जाने जहते जनाई, दे जनाई। हाँ। आगे की अर्धाली, जानत तुम्हें हुई जाए। जब जानत तुम्हें हुई जाए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अगर हम जनाएंगे तो फिर तुम यहाँ नहीं रहोगे। तो महाराज अब तुमने पूर्ण रूपे कौन जना, अभी तुम कह रहे थे को जान गए। हम जान गए, लेकिन तुम हमको जान जाओ अच्छी तरह से। जैसे मैं कहूँ कि मैंने तुम्हें नहीं जनाया। किसने? मैंने। महाराज फिर कहाँ से? हे देवता। नहीं, फिर कहाँ से? हे ठाकुर जी, हम भक्त हैं, तुम भगवान हो। अब यहाँ पर और भक्त से भगवान बड़ा नहीं होता। एक बात ध्यान दे ले भैया, देखो ये बात नहीं है, अपनी बात पर रहिए आप। जैसे मैंने तुम्हें नहीं जनाया, तब कैसे जान गए तुम की मरम? महाराज आप कब जनाते हैं? जब आप जनाते हैं तो आप मुस्कुरा देते हैं। नहीं और कौन कहे, यहाँ पर कोई कहे कि आपने नहीं मुस्कुराया? अरे मुस्कुराते तो सदैव है, तुम्हारा कब रहते हैं। तुम्हारा जब मुस्कुरा दिए तो मैं जान गया। नहीं केवल भैया, ये बात नहीं है। आपने जो मरम जाना, जो बात जानी, आपकी कुल देवी माता कात्यायनी जी, उन्होंने आपको जनाया। देखो आप जाने। देखो महाराज, हम तुम्हें उस पार नहीं ले जा सकते। केवल भैया, हमारे जीवन में एक ऐसा अवसर आया जिसके कारण हम यहाँ पर आ गए हैं। ऐसा मैं
कोटा